रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। मैं भी बोल रहा हूँ। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और वही आपका आर्थो सेंटर है ना बेटा। अच्छा यहाँ पर क्या होता है बेटा, आउटसाइड आउटसाइड ट्रायंगल बनता है, मतलब यहाँ पर कहीं पर आउटसाइड बनता है बेटा। यस, अब आईआईटी में यही पूछ लेते हैं कि पोजीशन ऑफ इन सेंटर ऑलवेज इनसाइड, पोजीशन ऑफ एक्स सेंटर ऑलवेज आउटसाइड, मगर पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर अगर लेस देन है, एंगल लेस देन 90 है, एक्यूट है तो इनसाइड, राइट एंगल है तो दिस और ऑब्टयूज है दिस। यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा? अरे एवरीबॉडी गेटिंग बेटा? यस सर। सर Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं? नो प्रॉब्लम। गुड बॉय। है ना बेटा, ये थोड़ा काम का है इसलिए इसको याद रखना है आपको, है ना बेटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब अगर हम बात करें तो ये सुधीर सर के फंडे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ना, ये फंडे। तो देखो ये क्या है कि डोंट यूज फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट यूज फॉर्मूला। सबसे पहले तो क्या करो, बाय डेफिनेशन, मतलब आधा जो है ना वो डेफिनेशन से हो जाएगा। सेकेंड बाय स्ट्रेट लाइन, बाय नहीं सेकेंड बाय 2:1 रेशो, ये क्या होगा अभी बाद में पढ़ाऊंगा। और थर्ड मेथड होती है बाय स्ट्रेट लाइन। यस, याद रखो ये आपको मैं बता रहा हूँ एमएम, मेरा मेथड क्या हो गया बेटा कि कैसे निकालना है इसको, है ना। ये एमएम है आपका मेरा मेथड। ओके, इसमें आप क्या करो कि सबसे पहले देखो कि क्या वो डेफिनेशन से निकल रहा है या 2:1 रेशो, ये अभी बताऊंगा। और बाय स्ट्रेट लाइन पहले पढ़ा दिया तुमको, ये पढ़ा चुका स्ट्रेट लाइन वाला फंडा। ये अपना एमएम होता है इसको सॉल्व करने का। अब देखो बेटा, अब जैसे कुछ एसएमटीज हैं, ध्यान सुनो कि ये अगर कहीं पर लिखा x1 y1 x2, आप सपोज ये x1 इसके x1 से सेम है और इसका y1 इसके y1 से सेम है, ये भले x2 है ये भले y2 है, चलेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। एंड राइट एंगल एट x1, y1, तो यही तो हमारा आर्थो सेंटर हो जाता है। देखो बेटा ध्यान सुनना, जैसे ये एसएमटी क्या है, ध्यान सुनो। जैसे क्या है कि ये है 2,3 और ये 2,5 है और सपोज ये -1,3 है। देखो बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये 2 जो है ये 2 के कॉमन है, ये 3 जो है ये 3 के कॉमन है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अरे बोलो ना हाँ। और किस पे हो गया, 2,3 हो गया, तो यही तो आर्थो सेंटर होता है। अरे कैसी लगी एसएमटी? देखो बेटा ये वाइस वर्सा नहीं है, अगर ऐसा होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मगर राइट एंगल होगा तो ऐसा होगा जरूरी नहीं है ना। ओके देखो बेटा जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। 5, -2, 5, -3 और 7, -2। अब आपसे पूछा आर्थो सेंटर, अब गरीब बच्चा करेगा, अमीर बच्चा 5, 5 कॉमन, -2, -2 कॉमन, बोलेगा हो गया आंसर 5, -2। अरे बोलो ना हाँ। देखो देखो तुम हाँ. अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो देखो यहाँ पे क्या देखो बेटा, 1 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 3, 1,3 आर्थो सेंटर था। देखो तुमने इतना सॉल्व किया उसके बाद 1,3 आया। अरे बोलो ना हाँ। दूसरा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में
ये 2:2 से सेम था, ये 5:5 से सेम था, ये 2,5 आपका आर्थ सेंटर था, आपने इतनी फालतू नाटक किया उसके बाद आया। अरे यस Yes, sir. गेटिंग, Yes, sir. एक क्वेश्चन मैंने आपको, है ना, एवरीबॉडी गेटिंग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो, ये एक एसएमटी हो गई। जैसे इस टाइप से बहुत सारी एसएमटी आएगी, आपको याद रखना है कि वो हो जाता है। कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा? अरे No, यस, sir. है ना, No, sir. आर्थो सेंटर है ना जो, उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है 60%, सॉरी 40%। फिर एक होता है सरकम सेंटर, उस पे चांसेस है 40%, और रेस्ट जो है वो इन सेंटर या एक्स सेंटर पे आता है। अच्छा, कभी कभी वो सेंट्रॉइड पे पूछ सकता है, अगर उसको कहीं पर इजी कैलकुलेशन बनाना हो तो, कहीं इजी कैलकुलेशन करना हो। यस, है ना, तो ये आप फंडा याद रखा करो, ये आपको हम लोगों से फायदा होगा कि किस टॉपिक को कितनी इज्जत देना है ना। तो हमारे पास अभी आर्थो सेंटर बहुत लंबा चलेगा। अब ये चैप्टर शायद मेरे हिसाब से दो लेक्चर 3 लेक्चर में जाएगा। अब देखो अभी आपके पास एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल जैसा दिख रहा है, सपोज एक ट्रायंगल है आपके पास, ए बी और सी, है ना। अब ये क्या है, साइड बाइसेक्टर मैंने ले लिया, इसका वर्टाइसिस से कोई मतलब नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइड बाइसेक्टर? ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है। ये ले लिया डी, है ना, डी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, है ना। ओके, अच्छा, डोंट थिंक इट विल बी पासिंग थ्रू द वर्टाइसिस, अदरवाइज वो तो फिर परपेंडिकुलर वो आर्थो सेंटर वाला हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं है। इसलिए ये एक बस बता रहा हूँ आपको कि ये, है ना, है ना। अच्छा, इसका ले लिया हमने, इसका साइड बाइसेक्टर ले लिया हमने, है ना, नॉट नेसेसरी कि उससे जा रहा है ना। इसका हमने साइड बाइसेक्टर ले लिया, यस, नॉट नेसेसरी कि वर्टाइसिस से जाता है। तो देखो ये डी, ये ई, ये एफ। ई क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, और DEF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यस, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अब क्या होगा, ध्यान सुनना, No, sir. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स is called sorry, circumcenter। अरे यस गाइस, कोई दिक्कत इसके अंदर? and this point is called circumcenter। yes guys। Yes, sir. अच्छा, इस सरकम सेंटर से फायदा क्या होता है कि अगर कोई सरकम सेंटर है, ये आपका, है ना, दिस इज कॉल्ड सरकम सेंटर। इस सरकम सेंटर से आपको फायदा क्या होता है कि अगर मैं इस सरकम सेंटर को एज ए ट्रायंगल लेके, सॉरी ऐसे 3 पॉइंट लेके एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो ये इक्वेशन बन जाती है सर्कल की, दैट इज कॉल्ड सरकम सर्कल। दिस इज कॉल्ड सरकम सर्कल। यस गाइस, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये सरकम सर्कल आपका होता है। तो सर दिक्कत, मतलब ये सरकम सेंटर से सारी साइड्स की डिस्टेंस एक इक्वली होगी ना? ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड द रेडियस, है ना, ये आपकी रेडियस हो गई। तो मतलब ये एज अ सेंट्रोइड भी काम करता है?
सेंट्राइड तो अलग हो गया ना बेटा, सेंट्राइड तो अलग हो जाता है, सेंट्राइड में कहाँ सेम होती है यस यस है ना। ओके अच्छा, ये इसकी रेडियस को अपन जनरली कैपिटल आर से शो करते हैं। बेटा जो तू सोच रहा है ना, वो ये होता है इन सर्कल, वो अलग होता है बेटा, वो दैट इज वो इन सर्कल होता है। सर 8 9th में कंस्ट्रक्शंस में इसी का कॉन्सेप्ट लगाया था। हाँ, सर्कम सर्कल कंसंट्रेशन आपने बिल्कुल 9th में पढ़ा होगा। ओके गाइस, है ना। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, अब इसको इसके क्वेश्चन जो है ना, आपको ये एक चैप्टर सर्कल उसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन, अभी अपन करेंगे। अगर मेनली बेसिकली आप इसको समझो कि इसमें क्या होता है, ये जो 3 वर्टाइसेस होते हैं, देखो, विद द हेल्प ऑफ ए बी सी, है ना, आपको सेंटर। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये समझ लो फिर आराम से रहूंगा। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कुछ याद आ रहा है बेटा ये इक्वेशन को देख के? यस सर। सेकेंड पॉइंट अपन क्या करते हैं, पुट ए बी सी, है ना, एंड है ना, पुट ए बी सी। तो आप क्या, जैसे आप ए बी सी पुट कर दे, अपन ए किया तो x1 y1 स्क्वायर प्लस 2g1 प्लस 2f y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे आप जब दूसरी इक्वेशन बनाओगे x2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तीसरी इक्वेशन बनाओगे x3 प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप जब सॉल्व करोगे इक्वेशन ए बी सी को, ए बी एंड सी को, ये सपोज इक्वेशन ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। अब इक्वेशन ए बी सी को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट जी एफ एंड सी। अरे बोलो हाँ, है ना, हाँ सर। है ना, एंड माइनस जी का माइनस एफ इज इक्वल टू योर सर्कम सेंटर। h कॉमा के। अब देखो सुनो, अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये मैंने क्या लिखा है इसको भूल जाओ। अभी एक्चुअली क्या होता है बेटा, सब समझना एकदम ध्यान से। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, ध्यान सुनो। देखो अभी हमें एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, मगर मुझे पता है कि बच्चे भूल गए। हाँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत सिंपल इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। इसमें होता क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, द ए इज इक्वल टू, वो सेम होते हैं, पहला पॉइंट, है ना बेटा, वो सेम होते हैं, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड, इसकी रेडियस क्या होती है, कोई याद है किसी को? इसकी रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। हाँ, और इसके सेंटर होते हैं माइनस जी कोमा माइनस एच। हाँ एफ। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय -2 कॉमा कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय माइनस। गाइस ये मैंने तुमको सर्कल पढ़ाया, ये अभी सर्कम सेंटर से मतलब नहीं है, और ये मैं पढ़ा चुका था। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, कोई बात नहीं। देखो बेटा ध्यान से फिर से सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे यार देखो, जैसे तुम लिखते हो ना एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, आप क्या बोलते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, है ना। अब इसमें जो ये सर्कल की इक्वेशन कब बनती है, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे 1 1 है, वो सेम हो। इसकी रेडियस का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये जो g होता है जी स्क्वायर
एफ होता है एफ स्क्वायर और ये कांस्टेंट सी रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस सी और इसका सेंटर क्या होता है माइनस जी का माइनस। अब माइनस जी क्या होता है देखो बेटा एक्स का ऑप्शन क्या है 2g को मैंने -2 से डिवाइड किया तो माइनस जी आया ना। y का ऑप्शन क्या है 2f को मैंने -2 से डिवाइड किया तो माइनस एफ आया ना। अरे यस गेटिंग एवरीबॉडी। Yes, sir. तो बहुत ज्यादा सिंपल है उसमें कुछ भी अलग से नहीं है ना बेटा। ये एक मिनट एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन दिस थ्री लाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल कम ऑन पास लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल पूरा लिखो। सर थोड़ा ऊपर करो। ऊपर क्यों ये 4 लाइन तो लिखना है बस। सर अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर के इक्वल नहीं हुआ तो दैट विल बी नॉट अ सर्कल फिर वो कुछ और होगा। अपन सब पढ़े तो याद करो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला याद है एनसीईआरटी का थोड़ा थोड़ा। यस सर। वो है अगर ये कंडीशन होगी तो सर्कल होगा। guys done। Done, sir. copied। Yes, sir. जिनका हो गया एक बार Copied. रीड करो। हाँ जिनों का हो गया प्लीज रीड इट। guys done। अब देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है ध्यान सुनो एवरीबॉडी प्लीज लिसन। जैसे लिखा है if somewhere x square plus y square minus 6x plus 4y minus 1 is equal to 0। अब बेटा देखो ये सर्कल हुआ है ना। ओके ये सर्कल हो गया कैसे ये देखो x स्क्वायर y स्क्वायर का ऑप्शन सेम है xy की कोई टर्म नहीं है। अब देखो अपन क्या करते हैं x का ऑप्शन क्या हुआ बेटा -6 उसको -2 से डिवाइड किया y का ऑप्शन क्या 4 उसको -2 से डिवाइड किया तो ये आपका क्या आ गया बेटा 3, -2 ये आपका सेंटर हो गया। और रेडियस क्या हो गई बेटा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो क्या देगा बेटा रूट ओवर जी मतलब 9 ये जी होता है माइनस जी और माइनस एफ होते हैं ना ये एफ स्क्वायर मतलब 4 और माइनस सी मतलब ये 1 तो ये हो गया आपके पास √14। अरे बोलो ना हाँ। देखो ध्यान सुनो बेटा एक सर्कल है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा जल्दी बताओ 10 डिवाइड बाय -2। कोफिशिएंट ऑफ y क्या जल्दी बोलो -6 डिवाइड बाय -2। ये तो हमारे पास क्या बेटा -5,4 ये -g-f आ गए। अरे यस अब आपका सर्कल का फार्मूला तो क्या रेडियस का Yes, फार्मूला sir. तो अब क्या रेडियस क्या बेटा रूट ओवर जी स्क्वायर मतलब 25 वाई स्क्वायर मतलब 16 तो ये रूट ओवर हो गया आपका। अरे बोलो ना सर हाँ। +2 भी तो होगा ना। ओह सॉरी भूल गया कितना हो गया। अरे यस यस सर। यस सर। एक बार कॉपी कर लो तो इसको जरा सा थोड़ा सा ये आपके एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज करा दी मैंने आपको। राइट डाउन
टू में से कोई भी एक एनीवन कॉपी कर लो बस। Done. डन। Yes. चलो एक को करके बताओ। हाँ चलो मुझे सेंटर रेडियस निकाल के बताओ। कैलकुलेट द सेंटर एंड रेडियस। Come on, find out center and radius. डन। Good हो girl. गया सर पूरा। Very good. देखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा? 8 तो डिवाइड बाय -2 -4,3 तो -4,3 है ना? ओके अच्छा अपनी रेडियस का फॉर्मूला निकाल तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब 16 तो b स्क्वायर मतलब 9 माइनस प्लस 3 तो होगा √27। अरे यस Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं होती? √28। √28। चलो एक और करो जल्दी से। टू फास्ट। Come on. Done. गुड देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -6 डिवाइड बाय -2 कोफिशिएंट आ गया -5 डिवाइड बाय -2 क्या जाए 3,5/2 रेडियस क्या गया √g स्क्वायर प्लस 25/4 -1 यस √57/2 157/2 अरे यस यस Yes. सर। यस सर। चलो एक और करो। कम ऑन फास्ट। डन सर। क्या है सेंटर? डन सर। 3, 3,-4। रॉन्ग गाइस ध्यान दो ये जो मैंने आपको लिखा है सर आ गया। देखो इसमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या था 1 था कोफिशिएंट ऑफ y क्या था 1 था ना यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 2 common. 2 तो पहले 2 कॉमन निकालना पड़ेगा तो देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y Plus माइनस 4. 2/2 Plus यस 4. तो अपना Plus सेंटर 4. क्या हुआ -3 को डिवाइड बाय -2 और सर -4 को +4y आएगा। +4. तो ये आपके पास आ गया 3/2 और -2 ये आपका सेंटर Yes. और रेडियस क्या हो गया बेटा 9/4 +4 और माइनस +3/2 यस Yes. सर वो लास्ट में तो +3 रहेगा सिर्फ। क्यों ये -3/2 हो गया ना +3 क्यों होगा ओ अरे यस सर पर कंडीशन तो ये थी ना कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए 1 होना चाहिए ऐसा थोड़ी था कंडीशन। अपन ने कंपेयर किया ना बेटा देख यहाँ पर ये फार्मूला किसके लिए लिखा है अपन ने ये वाला फार्मूला ये एंड दिस जब इक्वेशन ये थी है ना अकॉर्डिंग टू दैट ओके सी ना सर। फॉर दिस इक्वेशन वी हैव दिस फार्मूला अब ना इक्वेशन में दूसरा आ गया तो अपन उसको वैसे किया अरे यस यस सर।
अभी बताओ, अभी क्या होगा सेंटर? सर लेकिन ये सर्कल क्यों होगा? वेरी गुड। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो गया बेटा? -2. नॉट अ सर्कल। अरे यस, यस सर। तो आप ध्यान देखो उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में माइनस माइनस आ गया तो नॉट अ सर्कल। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? यस Yes, सर। sir. अब वो इसमें बहुत सारी कंडीशन देता है आपको सर्कल वर्कल के अंदर। अच्छा आप वो क्या बोलेगा कि अच्छा आप इस क्वेश्चन में समझ गए होंगे कि सर्कल का मेन हीरो कौन रहता है। देखो सब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आ रहा है, ये है। देखो इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा बेटा? 2 है, ये 2 है ना, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं तो माइनस माइनस बाय माइनस। मतलब चेंज कौन होता है? केवल कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई चेंज होते हैं। ये 10 है, 8 है, 2 है। अरे यस, मतलब आप देखो यहाँ पे 6 है, 4 है, 1 है, ये थोड़ा चेंज हो रहा है। मतलब हमारे लिए जो पिक्चर के देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई और 2 2 ये सब सेम है हमारे लिए। पिक्चर हर क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है? जी, एफ और सी। बोलो ना हाँ। अरे यस और नो? हाँ सर. यस नाउ सर। नाउ जी, एफ एंड सी आर डिसाइडिंग, है ना? ये जो तीन होते हैं ना, ये डिसाइड करेंगे आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल को। अरे बोलो ना हाँ। हाँ यस सर। सर। है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल को। अच्छा ये अननोन कितने हैं गुप्ता जी? 3 अननोन है जी, एफ, सी। तो हमको 3 इक्वेशंस लगेगी इनको सॉल्व करने के लिए। अरे बोलो ना हाँ। तो 3 कंडीशन नीडेड होती है फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल। अरे यस बेटा, मतलब जैसे 2 कंडीशन से आपका क्या निकलता है? स्ट्रेट लाइन। अरे यस ना, वैसे 3 कंडीशन से सर्कल निकलता है। 2 कंडीशन, अरे या बोलो ना हाँ। 3 अननोन वैल्यू है यस जी, सर। यस। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैंने आपको बताई। एक बार इसको कॉपी कर लेते तो मुझे अच्छा लगता। ये ये लिखो जो अभी येलो येलो लिखा है, जी एफ एंड सी आर डिसाइड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर यस सर ये जो इज इक्वल्स टू 0 करके जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई की जो भी कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज आएगी वो सर्कल के सरकमफरेंस पे लाई करेंगे ना वो सब पॉइंट्स। एक्स और वाई की वैल्यू सरकमफरेंस, एक्स और वाई की वैल्यू सब सरकमफरेंस पे करेगी। यस बेटा, एक्स एंड वाई की वैल्यू जी एफ तो सी सर पे अगर है। उन तो फिर तो सर अगर उन वैल्यूज में से कोई एक वैल्यूज किसी एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिलती हो तब तो वो टेंजेंट हो गई ना। अरे क्या पूछ रहा है? वो जितने ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होगा ना, जितने ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होगा वही तो सर सर्कल होगा। ये सर सर्कल मैं हो क्या गया। पूछ रहा हूँ अगर उनमें से कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो तो फिर वो हाँ टेंजेंट हुई ना। यस तो ऑफ सर वही कोर्स, पूछ रहा था। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तब तो सर हम पॉइंट्स दे और कुछ इक्वेशंस दी और लाइंस की तो पता लगा सकते हैं ना कि कॉर्ड है या टेंजेंट है। हाँ पूरा पढ़ना है बेटा अपने सिलेबस में, वो पूरा सर्कल पॉइंट स्ट्रेट लाइन सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन इस बार। बहुत प्रैक्टिस करें, 1 महीने तक चलेगा अपना
सर्कल 1 महीना तो क्या अभी 2-3 वीक तो स्ट्रेट लाइन में हो गया ना अपने को। हाँ सर। 3 वीक पॉइंट स्ट्रेट हाँ लाइन सर। में खत्म हो गया। सर एक और 1 वीक महीना ले लो, 1 महीना हो जाए। 1 महीना नहीं चलेगा ही चलेगा। ये इस वीक नहीं खत्म होने वाला है भैया। तो 1 महीना स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे, माय गॉड। ऐसा मैं 2012-13 में पढ़ाता था जब एकदम लेवल मतलब बैच खतरनाक थी। 7-8 साल हो गए 1 महीना पढ़ा स्ट्रेट लाइन को। और 1.5 घंटे डेली क्लास भी लगती है आपकी। सर हमको स्कूल में भी तो पढ़ाया था। तुमको मगर स्ट्रेट लाइन 1 महीने तक कहाँ पढ़ाया था? 3 अपना हफ्ते कोनिक तक पढ़ाया था। आप एक पूरा कोनिक सेक्शन चला था बेटा। पॉइंट सर्कल इलिप्स सब मिला के चला था। वो तो अपना इस बार ये तो शायद मेरे को लगता है 3 महीने तक चलेगा, 2-3 महीने तक जाएगा। अच्छा तुम लोग प्रैक्टिस बहुत करते थे, ये अभी आप लोग पढ़ते नहीं हो, होमवर्क ज्यादा नहीं करके लाते हो। ये भी एक रीजन है कि मेरे को बताना पड़ता है। आज से मैं होमवर्क देना चालू कर रहा हूँ, दैट यू हैव टू डू कंपलसरी। हाँ गाइस, ये खत्म हो गया, ये समझ में आ गया सबको इक्वेशन ऑफ सर्कल? अरे यस यस सर। देखो बेटा, हाँ ऐसा होता सर। है जैसे एक होता ऐसे मैंने बोला कि 2,1 एंड 4,1 से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, है ना। तो अपन मान लेते हैं लेट सर्कल की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू mx प्लस c। अरे यस, अरे हाँ ना। ये तो लाइन है। तो सर स्ट्रेट सर्कल के लिए क्यों y इज इक्वल्स टू mx? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, सॉरी। इक्वेशन ऑफ पासेस टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना हाँ है। सर, अब हो जाएगा। अब ये 2,1 से पास होती है, मतलब क्या कहते हैं 1 इक्वल टू m2 प्लस c, है ना। और ये 4,1 से पास होती है, मतलब क्या है बेटा 1 इक्वल टू 4m प्लस c। अरे यस और नो? यस सर। अब अगर मैं इसको इसमें यस से सर। माइनस इक्वल टू 4m प्लस c, इसको इसमें से माइनस कर दूं मैं अगर, तो ये क्या आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 0, 2m। तो इक्वल टू स्लोप 0 आ गया। हाँ अरे यस। अच्छा इसको वापस से इक्वेशन में पुट किया तो m 0x प्लस c, है ना। अब ये इसको वापस 2,1 से पास कराया तो क्या था बेटा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ये तो 0 प्लस c, तो c की वैल्यू भी 1 आ गई। अरे यस। तो आपकी इक्वेशन क्या रहती है देखो, y इज इक्वल टू 0x प्लस 1, मतलब y इज इक्वल टू 1। अरे बोलो ना हाँ। गाइस हाँ देखो सर। सुनो, सब जने सुनो। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि आपको इतना पढ़ा दे तो आना चाहिए। अब ये जिनको नहीं आ रहा है मतलब वो घर पे कुछ नहीं पढ़ते। देखो बेटा, we have a point 2,1 and 4,1, we have to find out the equation of straight line, है ना। तो हम मान लेते हैं let the equation is this, बोलो हाँ। अब suppose this is the Yes, passing sir. to 2,1, तो I will put the point 2,1, तो y and x की वैल्यू पुट करी तो एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। Similarly, this is the passing to the point 4,1, तो again I will put the point, I got the equation 2, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व किया मैंने तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ m एंड c, तो मेरा एक फाइनल आंसर ये आ जाता है। अरे बोलो हाँ। यस गाइस, दिस इज सर द वे टू। हाँ बोलो। सर इसमें तो डायरेक्ट कॉमन सेंस इस तरह से भी सोच सकते थे ना कि अगर एक लाइन है तो मुड़ के तो दो सेम y कोऑर्डिनेट्स तक तो पहुंचेगी नहीं, तो फिर वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो y इज इक्वल्स टू 1 से ही पास होगी। अरे यार कुछ और समझा रहा हूँ, तुम उसको समझो। जब मैं पढ़ाऊं तब उस चीज को पढ़ो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट इक्वेशन जो है उसको ले लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c, एंड हमने क्या किया m एंड c को फाइंड आउट किया। बोलो ना हाँ। अभी इसमें मैं ये समझा रहा था कि तुम कैसे किसी को निकालने के लिए क्या करते हो। अभी बेटा जैसे तूने बोला ना कॉमन सेंस, अगर यहाँ पॉइंट माइनस 4 ये 3,2 होता तो फिर तू कैसे कॉमन सेंस लगाता? फिर तो सर जो वो मैंने बात अलग है, लेकिन दो y कोऑर्डिनेट सेम है इसलिए कह रहा हूँ। अरे भाई तो मैं तो उसमें वो समझा ही नहीं रहा हूँ, मैं इसमें समझा रहा हूँ ये। एक तो मैं कॉमन मेथड बताता हूँ जब भी कोई बताता हूँ जो सबके लिए लगे, इसलिए तुम पहले उस पर ध्यान दिया करो। सेकंड, अभी मेरे को पढ़ाने का मतलब ये था कि सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो तुमने उसको एक कंसीडर कर लिया कि लेट द लाइन इज दिस, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट m एंड c। तो हमने क्या रखा, 2 अननोन वेरिएबल निकालना थे। अरे बोलो ना हाँ। यस सर। तो 2 कंडीशन लगा दी उसके अंदर, 2 कंडीशन लगा के 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया। अरे बोलो ना हाँ। हाँ
है ना। बस हाँ अब है ना, अब बस अब ये लॉजिक मैंने अभी यहाँ तुमको स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा रहा था, तुमको ये पढ़ा था। अच्छा अब ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बोलो लाट साहब। एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 f y प्लस c इज इक्वल टू 0। यस। अब यहाँ पर ऋषभ कितने अननोन वेरिएबल है, 3 g f c, है ना। अननोन वेरिएबल कितने जल्दी बताओ। 3 वेरी ये गुड। Three conditions needed. वेरी गुड। हाँ कितनी कंडीशन निकलेगी, 3 कंडीशन, नीडेड है ना। तो बस आपको कहना यू हैव टू फॉर्म, यू हैव टू, 3 इक्वेशंस। बस खत्म, 3 इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। अरे बोलो ना हाँ। हाँ Sir. अब सबको समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे तुमको ये नहीं पढ़ा रहा था कि वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, मैं तुमको ये पढ़ा रहा था कि अगर किसी को अपने को निकालना था तो अपने एम सी 2 वेरिएबल निकाले। ऐसे सर्कल में अपने को 3 अननोन वेरिएबल है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अरे बोलो यस। चलो इसको Yes, sir. प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन पूरा पूरा जल्दी से। हम लोगों को तुमको क्या सिखाना है, उससे क्या आएगा उस पर कंसंट्रेट करा करो आप, और हमेशा सीखो। व्हेनेवर प्रमोद सर, सुधीर सर, राम सर कुछ बोल रहे हैं ना, तो वो जो बोल रहे हैं उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। एट द टाइम यू हैव टू कंसंट्रेट व्हाट कैन आई गेट। उस समय तुम्हें जो आता है वो तुम्हें नहीं बताना है। सोचते कैसे है वो सीखना है। हाँ सीखा। एक्चुअली आपने दिक्कत वशिष्ठ में सबसे बड़ी बात क्या है, बाकी स्कूलों में सूरत में क्या है, 10वीं तक पढ़ाते ही नहीं, सीखते कैसे हैं, उनको आंसर देना सिखाते हैं, आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप फॉरेन में जाओगे ना, फॉरेन में जाओगे वहां पे होमवर्क होते ही नहीं है, आपको 1 महीने में एक बार आके प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, बस पूरे महीने घर पे बैठो। सर राम सर ने भी हमको स्टार्टिंग से यही सिखाया है कि हाँ, हमें always- क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो नहीं, किस तरह से हाँ। उसको समझे, क्या दिमाग में सोचना है वो। वेरी गुड। हमेशा ऑलवेज ट्राई टू द, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तुम लोग अभी साल भर बाद जब 11वीं खत्म हो जाएगा ना, तुम्हारा IIT वाईआईटी जाएगा नहीं, तुम अपनी लाइफ में इतने स्मार्ट बन जाओगे ना कि हम तुमको सोचना सिखा देंगे। तुम्हारे को गाड़ी चलाना बहुत अच्छा आ जाएगा, तुमको बोलना बहुत अच्छा आ जाएगा, तुमको मेकअप करना बहुत अच्छा आ जाएगा, तुमको ये पता चलेगा किस कपड़े के साथ क्या पहनते हैं वो अच्छा लगने लगेगा, ये स्मार्टनेस आ जाएगी। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न, अभी दिस इज योर लर्निंग टाइम। if you know the things very good, if I am saying something you will get one more thing। तो now आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, एक your thing and एक मेरी चीज। कॉपीड। यस सर। अब मालूम है जैसे Yes, मैंने sir. अब मैंने कभी मैंने एक इक्वेशन लिख दी कि एक इक्वेशन है कुछ, तो अब तुम लोग क्या बोलोगे, अरे यार इसमें तो एक ही अननोन वेरिएबल है, तो तेरा बोला। तो मुझे 1 इक्वेशन ही नीडेड होगी। अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। मैंने मेरा बोला स्ट्रेट लाइन में पढ़ा दिया तुमको, मैं इक्वेशन बोलूंगा x स्क्वायर अपन i स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर, तुम बोलोगे Ellipse. सर यहाँ पे 2 अननोन अरे वेरिएबल है ना, 2 तो 2 Two इक्वेशन। conditions or two equation. 2 equation. तो मैंने पढ़ाया तो तेरे को स्ट्रेट लाइन में, मगर तेरे को सर्कल इलिप्स सब क्यों आ रहा है, कि तूने कंसेप्ट पढ़ लिया। क्या कंसेप्ट पढ़ लिया, कि इक्वेशन अब जैसे हाइपरबोला होता है। अरे बोलो ना हाँ। तो यहाँ हाँ। पे हाँ भी सर। हाँ। तो अभी लर्न, अभी उसको, अभी जैसे अभी तुमने अभी तक रेक्टेंगुलर